आज की यह बड़ी खबर देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने मई 2026 की नई अपडेट जारी कर दी है और अब पूरे देश में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर किसके खाते में पैसा आया, किसका नाम नई सूची में शामिल हुआ और किन लोगों को अगली किस्त मिलने वाली है। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ लोग अपने मोबाइल में बैंक मैसेज चेक कर रहे हैं। कोई खुशी से झूम रहा है तो कोई अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद अगली सूची में उसका नाम आ जाए। दोस्तों, यह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों का सहारा बन चुकी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके परिवार के सिर पर एक मजबूत और सुरक्षित छत हो। कोई बरसों से टूटे हुए कच्चे मकान में रह रहा था, कोई बारिश में टपकती छत से परेशान था, तो कोई किराए के घर में जिंदगी काट रहा था। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे उन लोगों के सपनों को सच करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि जैसे ही नई किस्त जारी होने की खबर आई, पूरे देश में उत्साह का माहौल बन गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त किन लोगों को मिल रही है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो उसका कारण क्या हो सकता है, नई लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करना है और सरकार की तरफ से आगे क्या बड़ा अपडेट आने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सरकार पैसा किसे भेज रही है। दोस्तों, सरकार ने साफ कहा है कि सबसे पहले उन्हीं परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है और जिनका आवेदन पूरी तरह सत्यापित हो चुका है। जिन लोगों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है और जिनके सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनके खातों में तेजी से राशि भेजी जा रही है। कई राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां हजारों लाभार्थियों के मोबाइल पर पैसा आने का मैसेज पहुंच चुका है। लोग बैंक जाकर अपनी पहली किस्त निकाल रहे हैं और अपने नए घर की नींव डालना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा। ऐसे में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कई बार तकनीकी गड़बड़ी, आधार लिंक ना होना, बैंक खाते की समस्या या दस्तावेज अधूरे होने की वजह से भुगतान रुक जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो और आधार नंबर उससे सही तरीके से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा आवेदन करते समय दिए गए सभी दस्तावेजों की जानकारी भी सही होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इस योजना के तहत पैसा किस तरह दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार लाभार्थियों को 3 चरणों में आर्थिक सहायता देती है। पहली किस्त तब जारी होती है जब आपका नाम अंतिम लाभार्थी सूची में शामिल हो जाता है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस राशि से लाभार्थी घर की नींव डाल सकता है और शुरुआती निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। इसके बाद अधिकारी निरीक्षण करते हैं कि निर्माण कार्य सही तरीके से शुरू हुआ है या नहीं। जब यह पुष्टि हो जाती है कि घर का काम आगे बढ़ रहा है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है। दूसरी किस्त मिलने के बाद घर की दीवारें खड़ी होने लगती हैं, छत डाली जाती है और परिवार का सपना धीरे धीरे आकार लेने लगता है। फिर जब मकान लगभग पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब अधिकारी अंतिम निरीक्षण करते हैं और उसके बाद तीसरी तथा अंतिम किस्त लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर अपना नाम नई सूची में कैसे देखें। तो आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध कराया है। वहां जाकर आप अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर तुरंत यह चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में शामिल है या नहीं। अगर नाम दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके खाते में राशि आने की संभावना है। अब देश भर में लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार और तेजी से किस्त जारी करेगी, क्योंकि त्योहारों और नए सीजन से पहले सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों तक मदद पहुंचाई जा सके, ताकि वे अपने घर का निर्माण पूरा कर सकें। यही कारण है कि कई जिलों में भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों का काम जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पैसा रोक दिया है, कुछ दावा कर रहे हैं कि इस बार सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही लाभ मिलेगा। लेकिन आपको ऐसी अफवाहों से बचना है, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि हर पात्र परिवार को योजना का लाभ मिलेगा। बस जरूरी यह है कि आपके दस्तावेज सही हों और आपका आवेदन पूरी तरह अपडेट हो। सोचिए दोस्तों, जब आपके मोबाइल पर वह मैसेज आएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आपके खाते में भेज दी गई है, तब आपके परिवार की खुशी कैसी होगी। बच्चे खुश होंगे, घर में उत्साह का माहौल बनेगा और आपके सपनों के घर की शुरुआत हो जाएगी। यही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना छत के ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना समेत हर बड़ी सरकारी योजना की सही और भरोसेमंद जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो अभी हमारे चैनल न्यूज जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार कई नई अपडेट जारी करने वाली है और हम आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की जो इस समय लाखों लोगों के मन में चल रहा है। आखिर जिन लोगों के खाते में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं आई है, उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उनका नाम सूची से हट गया है या फिर उन्हें अगली बार पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। यानी पूरे देश में एक साथ सभी लोगों के खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा।
बल्कि अलग अलग राज्यों, जिलों और गांवों में क्रमवार किस्त जारी की जा रही है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति के खाते में पैसा आ चुका है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। दोस्तों, कई बार भुगतान में देरी होने के पीछे कुछ तकनीकी कारण भी होते हैं, जैसे बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग गलत होना, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक ना होना, आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद होना या दस्तावेजों का सत्यापन अधूरा रह जाना। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से किस्त रुक सकती है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवानी चाहिए और यह जांच करनी चाहिए कि आपका आधार नंबर सही तरीके से खाते से लिंक है या नहीं। अगर वहां सब सही है तो उसके बाद पंचायत कार्यालय, नगर निगम या ब्लॉक कार्यालय में जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी लें। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार कितनी राशि दी जा रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर सरकार लाभार्थियों को 3 किस्तों में आर्थिक सहायता देती है, ताकि घर का निर्माण बिना रुकावट पूरा किया जा सके। पहली किस्त से नींव और शुरुआती निर्माण कार्य होता है, दूसरी किस्त से दीवारें और छत तैयार होती हैं और तीसरी किस्त से घर का अंतिम काम पूरा किया जाता है। यही वजह है कि जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है, वे अब तेजी से अपने घर का काम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, गांवों में इस समय एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जिन परिवारों के खाते में पैसा पहुंचा है, वहां खुशी का माहौल है। लोग ईंट, सीमेंट और बालू खरीद रहे हैं, कहीं नींव डाली जा रही है तो कहीं दीवारें उठने लगी हैं। जिन लोगों ने सालों तक सिर्फ सपने में अपना घर देखा था, अब वही लोग अपने हाथों से अपने नए घर की शुरुआत कर रहे हैं। यह सिर्फ सरकारी सहायता नहीं, बल्कि लाखों गरीब परिवारों के आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ लोग अफवाहें फैलाने में भी लगे हुए हैं। कोई कहता है कि बिना पैसे दिए नाम सूची में नहीं आएगा, तो कोई दावा करता है कि एजेंट के जरिए जल्दी किस्त मिल जाएगी। आपको ऐसे लोगों से पूरी तरह सावधान रहना है। सरकार ने साफ कहा है कि योजना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी भी प्रकार के दलाल या एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो तुरंत उसकी शिकायत करें, क्योंकि वह केवल धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजों की जांच करें। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता और मोबाइल नंबर सही होना बेहद जरूरी है। इसके बाद अपने पंचायत सचिव या संबंधित विभाग में जाकर आवेदन की स्थिति चेक करवाएं। कई बार केवल दस्तावेज अपडेट करने से अगली सूची में नाम जुड़ जाता है, इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि सरकार लगातार नई सूचियां जारी कर रही है और नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य साफ है कि देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले। यही वजह है कि योजना की रफ्तार इस समय तेज कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों का सत्यापन जल्द पूरा किया जाए और जिन लोगों का भुगतान लंबित है, उन्हें जल्द से जल्द किस्त जारी की जाए। आने वाले कुछ हफ्तों में लाखों नए परिवारों के खातों में राशि भेजे जाने की संभावना बताई जा रही है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो लगातार अपनी स्थिति चेक करते रहिए। सोचिए दोस्तों, जब आपका घर पूरी तरह बनकर तैयार होगा, जब आपके बच्चे नए घर के आंगन में खेलेंगे, जब आपके परिवार को बारिश और ठंड से डर नहीं लगेगा, तब वह पल आपके जीवन का सबसे बड़ा सुखद पल होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं बना रही, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान और सुरक्षित भविष्य दे रही है। और दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसने अभी तक योजना के बारे में सही जानकारी नहीं ली है, तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल न्यूज़ जानकारी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर सरकारी योजना, हर नई सूची और हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे